राजस्थान की सियासत में बीते दिन से बवाल नहीं बल्कि छीछा लहर मची हुई है। जिस तरीके से 3 विधायकों पर विधायक निधि का रेट फिक्स करने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं, तो वाकई ये राजनीतिक मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की किस तरीके से छीछा लहर हो रही है, इसकी सबसे बड़ी बानगी है। हालांकि जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये जांच एजेंसियां तय करेगी, व्यवस्थाएं तय करेगी। लेकिन इस तरह की तस्वीरें निकलकर आना, एक तरीके से कहा जाए तो लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें नैतिक मूल्यों के हनन की घिनौनी तस्वीर, संवैधानिक मूल्यों के हनन की घिनौनी तस्वीर दिखाता है। आज के सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल, बीएपी के निशाने पर क्यों आ गई है बीजेपी सरकार? अब देखिए, विधायकों का यानी कि एमएलए लैड जो है और उसका पैसा किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई, ये मामला तो आपको सब कुछ पता है। लेकिन इससे ऊपर भी एक मामला है जिसको लेकर बीएपी सवाल उठा रही है, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी सवाल उठा रही है। और उसका जवाब भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप राजनीतिक तौर पर लगाते रहते हैं लोग राजनीति में, या फिर एक दूसरे के प्रति इस तरह की हेट स्पीचेस जो हैं भ्रष्टाचार को लेकर वो देते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सामान्य नॉर्मलाइज होती दिखती है, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई कम ही सामने आ पाती है। बीएपी कुछ कह रही, वो आपको बताऊंगा। दूसरा, स्टिंग के खिलाफ कार्रवाई की बात। दरअसल ये जो स्टिंग सामने आया, इस पर आरोपी विधायक कह रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। ये बात वीडियो में जब हुई नहीं इस तरह की, तो फिर हम विधि सम्मत कार्रवाई जो हमारे लिए हो सकती है या फिर जिस एजेंसी ने ये स्टिंग किया उसके खिलाफ करेंगे। अब हनुमान बेनीवाल भड़क गए हैं। हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। हनुमान बेनीवाल भी कई सवाल उठा रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि फरारी पर बोले राठौर, डोटासरा हो गए फेल। आपको याद होगा, गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है और नेता बीजेपी राजेंद्र राठौर के बीच भी एक वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। इस वाक युद्ध में घमंडी, फरारी, हर तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो गया है। अब राठौर क्या कह रहे हैं, राठौर ने किस तरीके से जवाब दिया, वो आपको बताऊंगा। और चौथा सवाल ये कि भाई महापंचायत से पहले क्या नया बवाल शुरू हो गया है राजस्थान में? किसानों की महापंचायत होनी है, 17 तारीख को प्रस्तावित है। उससे पहले एक चुनौती किसानों के लिए, या जो इसके महापंचायत के सूत्रधार हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है। क्या है वो चुनौती, वो भी आपको बताऊंगा। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बेहद दिलचस्प आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब और राजनीति में उठा बवंडर आपको समझाऊंगा। अब बीते दिन जिस तरीके से एक समाचार एजेंसी ने एक स्टिंग किया, एक वीडियो जारी किया, उसमें बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, 2 महिला विधायक जिसमें एक निर्दलीय ऋतु बनावत है और एक कांग्रेस की विधायक है, तो इन पर एमपी लैड में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। अब इसको लेकर देखिए, जैसे ये खबर सामने आई, सियासत में खलबली मच गई। कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है, बीएपी भी आरोप लगा रही है, आरएलपी भी आरोप लगा रही है। सरकार कह रही है देखिए हम तो जीरो टॉलरेंस वाले हैं, हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज देखिए, खुद मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, हेल्थ कैंप जो हैं, इसके अलावा कई कार्यक्रम किए, कई मंदिरों में उन्होंने दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। और दिलचस्प बात यह कि आज ही के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी 2 साल पहले। खैर, वो एक कार्यक्रम था उनका, लेकिन जब ये मामला सामने आया उसके बाद सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बिठा दी। जो विधायकों की निधि थी, इन तीनों विधायकों की, उसको फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। यानी विधायक अभी वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे विकास कार्यों में, या जहां पर भी वो कर रहे थे, पूरी तरीके से वो पैसा फ्रीज हो गया है। हाई लेवल कमेटी बना दी सरकार ने। सरकार कह रही है भाई दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी विधायक को, किसी ने भी। वसुदेव देवनानी कह रहे हैं तो भाई राजस्थान की विधानसभा जो है उसकी गरिमा को एक ठेस पहुंची है। तमाम चीजें कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के
दावों को, वादों को याद दिला रहे मुख्यमंत्री कि भाई न खाऊंगा ना खाने दूंगा, और खा लिया तो फिर उसे उगलवा भी लूंगा। ये तमाम चीजें बड़े अग्रेसिव अंदाज में मुख्यमंत्री ने कही कि देखिए भाई, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैसेज संकेत देने की कोशिश की, लेकिन बीएपी ने एक सवाल उठा दिया जो अब सरकार की आगामी कार्रवाई से उसकी मंशा जाहिर करेगा। देखिए, आपको याद होगा जयकृष्ण पटेल बीएपी के विधायक थे, उन पर भी 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। आपको याद होगा किस तरीके से और कितना त्वरित कार्रवाई उन पर हुई थी, और उनकी विधायक जो सदस्यता है वो चली गई थी, आपको याद होगा। अब याद दिला रहे बीएपी, राजकुमार राव ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई आपको याद है, देखिए बीजेपी के विधायक रेवंत राम डांगा, उनकी सदस्यता कब रहेगी, उन पर तो खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विधायक निधि में रेट फिक्स करने का आरोप लग रहा है। तो क्या जिस तरीके से हमारे विधायक को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था और बुलेट ट्रेन के अंदाज में उन पर कार्रवाई हो गई थी, उनकी सदस्यता छीन ली गई थी विधायक के तौर पर, तो क्या रेवंत राम डांगा की जो कार्रवाई होनी है, क्या उसमें भी सरकार वही बुलेट ट्रेन वाली स्पीड दिखाएगी क्या? देखिए, ट्वीट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक्स पर जो उन्होंने लिखा है, वो लगातार देखिए बड़ा हमलावर हो गए, और मौका भी इस तरह का है, क्योंकि इस तरह के भ्रष्टाचार को, लोकतांत्रिक इस तरह के भ्रष्टाचार को, या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, लेकिन जब खुलेआम विधायक निधि तक का रेट फिक्स होने लगे तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल मानकर चलिए कि प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस सरकार को हमने चुना है, उस सरकार में या जो विधायक चुनकर गए हैं, वो किस तरीके से सरकार की, जनता के टैक्स के पैसे पर भी, जो जनता के विकास के लिए खर्च होना है उस पर भी किस तरीके से रेट फिक्स कर रहा है। तो फिर ये तस्वीर गुलाबी प्रदेश की गुलाबी नहीं, बल्कि बहुत स्याह तस्वीर है। अब इस स्याह तस्वीर पर एक्शन जरूरी है, और बिना किसी राजनीतिक द्वेष विद्वेष के इस पूरे मामले में एक्शन होता दिखना चाहिए। बीएपी ने यह सवाल उठा दिया है। उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर लिख दिया कि भाई जैसा जयकृष्ण पटेल के मामले में हुआ था, वैसे ही रेवंत राम डांगा के मामले में भी होना चाहिए। देखिए, उनका पुराना जख्म था, उन्होंने उस जख्म को याद किया, और अब जो चोट बीजेपी पर लगी है, वो नमक छिड़कने का काम कर रहा है। अब देखते हैं हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है वो कितने दिनों में जांच सौंप देगी, और उसके बाद कितने दिनों में उस पर विधानसभा स्पीकर कार्रवाई करेंगे, या फिर विधायकों को बचाने की कोशिश की जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीएपी वाले इशारों में कह रहे हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, स्टिंग के खिलाफ कार्रवाई की बात ऋतु बनावत कर रही है, बेनीवाल भी भड़क रहे हैं। ऋतु बनावत कह रही कि भाई वो वीडियो आप देखिए, उसमें कहीं से कहीं तक इस तरह का जिक्र नहीं है, वो सफाई अपनी पेश कर रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं देखिए पहले तो चोरी ऊपर से गुर्रा रही है। दोनों को सुनिए आप, ऋतु बनावत ने क्या सफाई दी है और हनुमान बेनीवाल किस तरीके से उन निशाना साधते हुए सरकार को कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई करो, इन विधायकों को निकालो, इनकी सदस्यता खत्म करो। सुनिए जरा। हमको डील करनी होती, ऋषि जी को डील करनी होती या मुझे डील करनी होती तो वो 50,000 रुपए रखने चाहिए थे ना। डील तो किसको कहते हैं? वो डील शब्द भी यूज कर रहा है, तो डील किसको कहते हैं? पैसे रख रहा है तो तू पैसे लेंगे ना, लेकिन पैसे नहीं लिए ना, उसके लिए लगातार शब्द बोल रहे हैं, ना नहीं बिल्कुल नहीं, ये लगातार शब्द बोला जा रहा है। आप वीडियो में साफ सुन सकते हैं कि मेरे यहाँ नहीं चलता। उसको वो लिख रहा है भास्कर कि बाद में लेंगे। जब वीडियो में सच्चाई है तो तू बोलना भाई, तू जो वीडियो में जो लिखा है, जो बोला है वो बोल। तू खोजी पत्रकार है। तो जिस तरह फ्रंट पेज पर उन्होंने खबर छापी और आधी खबर उन्होंने आज छाप दी कि भाई हम वीडियो से मैडम का कोई लेना देना डील, कोई बात नहीं थी पैसे की, कोई डील नहीं हुई, लेकिन पूरी खबर छापे, माफी मांगे कि ये हमने गलत किया ऋतु बनावत के साथ। और नहीं तो वैसे भी हम विधि के जो है राय लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे, उनको लीगल नोटिस भेजेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें भी उनकी शिकायत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लिखूंगी कि पूरा वीडियो बनाकर अगर मैं फॉल्ट में हूं मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, अगर मैं फॉल्ट में नहीं हूं तो सदन का प्रस्ताव लेकर
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे और इस दैनिक भास्कर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कर सकते हैं वो करी जाए। प्रचार के अंदर भी गठबंधन कर लिया दोनों पार्टियों ने कि मिलजुल के राजस्थान को लूटेंगे होगा। तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो हो कर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती। और मैं अभी एक चैनल पे देख रहा था कि रितु बनाओ तो विधायकों को जो बयान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हमारा नाम कैसे लिख दिया, पैसे भी खा जाना और गुर्राना। अब बताओ ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। हमने मांग करी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह और इधर मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और इनके जो बीजेपी के नेता हैं कि भाई आप इसमें कार्रवाई करें, इन विधायकों के खिलाफ इनको पार्टी से निकालें। और सबसे बड़ी बात देवनानी जी से भी हम लोगों ने बात करी कि आप इनकी सदस्यता रद्द करें। तो जाहिर तौर पर देखिए, आरोपी विधायकों की अपनी अपनी बातें हैं जो वो जनता के सामने रख रहे हैं। रेवंत रामडगा ने भी कुछ इसी तरह की सफाई दी थी, आपको याद होगा। रितु बनावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और भाई अपना तमाम जो चीज़ें कह दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब वो मीडिया संस्थान पर ही एक तरीके से कहा जाए तो केस करने की बात कह रहे, कार्रवाई करने की बात कह रहे। वो कह रहे हैं कि भाई विधानसभा में हम कहेंगे कि हम अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो विधानसभा में एक प्रस्ताव ला करके मीडिया संस्थान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए हैं, कार्रवाई की बात की है, तो देखना होगा सरकार, क्योंकि अब सबकी नज़रें सरकार के एक्शन पर टिकी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई एक विधायक नहीं है या किसी एक दल का विधायक नहीं है, यहाँ पर बीजेपी विधायक भी इन आरोपों के चक्रव्यूह में फंसा है। कांग्रेस पार्टी की विधायक पर भी आरोप है और निर्दलीय विधायक पर भी आरोप है। हालांकि वीडियो तो कई अधिकारियों के भी आ रहे हैं, आपने देखे होंगे किस तरीके से कई अधिकारी भी इस लपेटे में हैं। उन पर भी अभी आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सबकी नजरें मुख्यमंत्री पर और सरकार के एक्शन पर हैं कि सिर्फ क्या ये सरकार राजस्थान विधानसभा की गरिमा को ठेस की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेगी और हाई लेवल कमेटी बना करके कमेटी के भरोसे छोड़ दिया जाएगा और कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी इसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि हर एक पार्टी का एक तरीके से देखिए तो दोनों मुख्य जो पार्टियां हैं, सत्ता दल और विपक्ष, दोनों के विधायक इसमें शामिल हैं, तो फिर सवाल पूछेगा कौन। खैर, एक्शन पर हमारी नजरें तो टिकी रहेंगी, हम आपको बताएंगे। उधर गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौर के बीच जो एक वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें पहले आपको याद होगा घमंडी कहा पीसीसी चीफ डोटासरा को राजेंद्र राठौर ने। उसका जवाब देते हुए डोटासरा ने बड़े मस्ती भरे अंदाज में कह दिया था कि भाई हमें तो घमंड है अपनी लक्ष्मणगढ़ की जनता पर, घमंड है उन वोटर्स के विश्वास पर घमंड है, लेकिन आप तो फरारी काट रहे हैं। भाई चुनाव नहीं जीत पाए, आपको भागना पड़ा था वहां से, और अब कभी किसी राज्य में आप जाकर के फरारी काट रहे हैं। आज जब उदयपुर पहुंचे थे राजेंद्र राठौर, तो हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया, यही सवाल पूछा। अब राजेंद्र राठौर ने डोटासरा को जवाब दिया कि भाई पार्टी जहां काम देगी वहां हम जाएंगे, जैसा काम देगी हम वो करेंगे। और इशारों में दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ वाली महारैली पर तंज कस गए। वो कह रहे हैं आप 50,000 लोग ले जाने का दावा कर रहे थे, लेकिन वहां पर तो कुर्सियां खाली पड़ी रही कांग्रेस पार्टी, और जब राजस्थान से 50,000 लोग जा रहे थे तो आप 5,000 की भीड़ तक वहां जमा नहीं कर पाए। तो क्या डोटासरा फेल हो गए? ये इशारा कर दिया। और एक बड़ा आरोप भी डोटासरा और कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस पर लगा दिया है कि जितना भरोसा शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान कांग्रेस पर किया था, आप उतने खरे नहीं उतर पाए, आप भीड़ नहीं जुटा पाए। अब देखते हैं इसका किस तरीके से। अब पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र राठौर। सर, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि आप तो बाहरी राज्यों में घूमते रहते हैं, बिहार राजस्थान में हो। जहाँ पार्टी काम देगी वहाँ जाएंगे, जिस जगह भी काम देगी। अभी उनकी खुद की पार्टी ने क्या किया, कितना जोर लगाया था उन्होंने, हम इस रैली में 50,000 आदमी लेके जाएंगे, 5,000 लोग भी नहीं ले जा पाए राजस्थान से। तो देखा आपने किस तरीके से इशारों में देखिए अपनी बात कह दी कि पार्टी जहां हमें कहेगी हम वहां जाएंगे, वहां काम करेंगे, जितने दिन कहेंगे उतने काम करेंगे। लेकिन इशारों में महारैली को लेकर जो तंज कस दिया डोटासरा पर, राजस्थान कांग्रेस पर, अब कैसे, चूंकि अब मुद्दा तो फिलहाल देखिए गरमाया हुआ है एमएलए लैड पर भ्रष्टाचार का, तो महारैली में
क्या कांग्रेस भीड़ जुटाने में सक्षम नहीं हो पाई? क्या इस पर भी कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? और अगर नहीं तो फिर कांग्रेस का नैरेटिव वोट चोर गद्दी छोड़ वाला फ्लॉप साबित हो गया क्या? ये उनको बताना होगा। लेकिन आखिरी सवाल महापंचायत को लेकर था। 17 को किसानों की एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ महापंचायत प्रस्तावित है। अब चुनौती क्या आ रही है? देखिए, आज राजस्थान से कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। चाहे हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट हो, उसको एक थ्रेट मिला, चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट हो, उसको एक थ्रेट मिला। इस तरह के थ्रेट आ रहे हैं। अब हनुमानगढ़ में भी थ्रेट आया, और वही जो जयपुर में एयरपोर्ट में और तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें, या यूँ कहें कि एक डर फैलाने की कोशिश वाले जो थ्रेट होते हैं, आप लोग खबरों में सुनते होंगे, तो उस तरह के थ्रेट हनुमानगढ़ में भी हैं। अब ऐसे थ्रेट को लेकर क्या ये थ्रेट जो हैं, इस किसान महापंचायत से पहले एक बड़ी चुनौती किसानों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक टकराव किसानों के साथ हो सकता है, चूंकि जो थ्रेट मिले हैं वो गंभीर हैं। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ा देने की धमकी है, इस तरह के थ्रेट है। अब ऐसे में क्या, जब हनुमानगढ़ में एक क्षेत्र में एक बड़ी महापंचायत होगी और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, इसलिए प्रशासन पुलिस की सख्ती क्या इस महापंचायत को भी इफेक्ट करेगी क्या? इस सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।